दोस्तों, मैं जो आपको ये घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ वो दरअसल 35 साल पहले की बात है। दोस्तों, ये कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में घंटी वाली बेल आइकन को भी दबा देना। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कहानी को। ये घटना आज से 35 साल पहले की है। उन दिनों में बिहार के एक छोटे से गांव सहनपुर के अस्पताल में कार्यरत था। एक रात अस्पताल से ज़्यादा मरीजों की वजह से रात की 12 बज गई थी। उस रात तेज बारिश हो रही थी। मैं भीगते भागते अपने घर पहुंचा। कपड़े गीले हो जाने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था कि अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने सोचा इतनी रात को कौन आया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला और देखी कि एक लड़की जो बरसात में भीगी हुई थी रोते हुए कहने लगी कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी चलिए नहीं तो वो मर जाएगी। मैंने उससे कहा कि रात को मैं मरीज नहीं देखता, सुबह अस्पताल ले आना, उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। मगर वो लड़की जाने को तैयार नहीं थी और रोने गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी को उस लड़की पर दया आ गई और मुझे उसके साथ जाने को कहा। मैंने मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और अपनी जीप निकाली। सुनसान रास्ते से होते हुए वो लड़की मुझे 5 से 7 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में ले गई। मैंने सोचा कि ये लड़की इतनी रात को मेरी यहाँ कैसे पहुँची, लेकिन मैंने इन बातों की तरफ ध्यान ना देते हुए एक मकान में पहुँचे और वहाँ उनकी माँ बीमार पलंग पर पड़ी थी। मैंने उसकी नब्ज देखी और इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाइयाँ लिख दी। उस लड़की ने मुझको बाहर मेरी जीप तक छोड़ने को आया और मैं उसे बाय कर कहा और वो भी मुझे बाय कहा और मैं चले आया मेरे घर पर। अगली सुबह मैं जब अस्पताल के लिए जाने लगा तो सोचा कि रात वाले मरीज से मिलता जाऊं, थोड़ा सा चक्कर ही पड़ेगा। रास्ते में जाने को ये सोचकर मैं वहाँ गांव में पहुँचा। मैं रात को जिस मकान में गया वो उस जगह पर मुझे नहीं दिखा। मुझे उस जगह पर खंडहर नज़र आ रहा था। तो मैं उस गांव के लोगों से पूछा कि उस गांव के लोगों ने मुझे कहा कि साहब, ये तो भूतों का मेला था, शुक्र है कि आपका जान अभी भी जिंदा है। मैं सोचने लगा कि रात को जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। वहाँ के लोगों ने बताया ये प्रेत लीला है साहब, हर साल किसी एक इंसान के साथ होती है। गनीमत है कि आप जिंदा बच गए, वरना वो आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती।